हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है? हार्म प्रिंसिपल इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। जो हमारे देश की पॉलिटी का सेंट्रल आइडिया है, जो जॉन स्टेट मिल ने लिखा था, मोस्ट लाइकली फेमस वर्क, उसने लिबर्टी में लिखा था हार्मलेस। इट डिफाइन प्रॉपर लिमिट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। उसने बताया कि इंडिविजुअल का फ्रीडम लिमिट में होता है, लेजिटिमेट स्कोप होना चाहिए अथॉरिटी का, दैट सोसाइटी एक्सरसाइज, कि सोसाइटी और इंडिविजुअल की द लेजिटिमेट स्कोप ऑफ किस तरीके का अथॉरिटी अपने इंडिविजुअल पे अपने पावर को एक्सरसाइज करे। मिल आर्ग्यू दैट ओनली justification for intervening with individual liberty to preserve हाँ प्रिवेंट हार्म होता है। मिल ने आर्ग्यू किया था ओनली जस्टिफिकेशन हो सकता है किसी के इंडिविजुअल लिबर्टी में इंटर करने का जब वो उसका लिबर्टी किसी को हार्म कर सके। इन अदर वर्ड पावर कैन राइटफुली बी एक्सरसाइज ओवर मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। पावर को राइटफुली, पावर जो दिया गया है उसे राइटफुली सही मैनर में रैशनल तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए। अगेंस्ट हिज विल ओनली प्रिवेंट हार्म होता है। अपने विल के अनुसार किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। दिस मीन्स इंडिविजुअल शुड फ्री टू एक्ट दे विश। इंडिविजुअल क्या जो भी मन है उसकी इच्छा से कर सके। इफ देयर एक्शन इज कंसिडर्ड इमोरल, अगर उसका एक्शन आपकी फ्री विल के चक्कर में आपको किसी ने हार्म कर दिया, इमोरल हो गया, हार्मफुल देम से, अगर हार्मफुल आप आप खुद को कर रहे एज दे नॉट हार्मफुल, वो हार्मफुल नहीं माना जाएगा जब तक वो दूसरे को हार्म नहीं कर सकता। प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन विद सेल्फ रिगार्डिंग। प्रिंसिपल बात करता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन अफेक्ट ओनली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सेल्फ रिगार्डिंग जो आप कर रहे हैं आप ही को इन्फेक्ट करे। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, आपका गिर गया, आपको हार्म होगा, आपके पास नहीं बचे। सच पर्सनल लाइफ चॉइस बिलीफ हैबिट मिल इंसिस्ट सच मैटर कंप्लीट फ्रीडम। इस मैटर में कंप्लीटली फ्रीडम चाहिए इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल बेस्ट इज वन इंडिविजुअल को पता है कि अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो गिरेगा या नहीं गिरेगा, कैसा होगा उसको पता होता है मैक्सिमम टाइम। इवन इफ अ पर्सन मेक पुअर एंड फुलिश डिसीजन, अगर कोई आदमी पुलिस डिसीजन भी सोसाइटी और ह्यूमन ऑटोनॉमी उसे डेवलप उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अदर रिगार्डिंग इफेक्ट, हाँ इफेक्ट इन सच केस सोसाइटी लेजिटिमेट राइट टू इंटरप्ट। सोसाइटी में लॉ के द्वारा सोशल प्रोसेस को खत्म एक्शन इन्वॉल्विंग वायलेंस, अगर कोई आदमी एक्शन बंदूक चला रहा है तो कोई मर जाएगा जानवर के, इसलिए उसमें सोसाइटी को नेसेसरी है हार्म करे। मिल ऑल्सो दिस आइडिया ऑफ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। मिल ने कहा टायरनी ऑफ मेजॉरिटी ने वार्निंग दे नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो सोशल, एक गवर्नमेंट नहीं सोशल नॉर्म्स के चलना चाहिए। ये आर्ग्यू सोसाइटी ऑफन इम्पोज मोरल वैल्यू, सोसाइटी का काम है कि उसे मोरल वैल्यू एक लॉ एंड स्टैंडर्ड एक प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ताकि लोग उसको फॉलो करें, वरना एक तरीके का मतलब से न्याय वाला कंसेप्ट आ जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मिल द डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मिल हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच के डिफेंस में रही। बिलीव दैट अनपॉपुलर ऑफेंसिव ओपिनियन, जितने भी आज तक ऑफेंसिव ओपिनियन शुड बी अलाउ बिकॉज़ साइलेंस हार्म सोसाइटी। जितने भी बात आप बोली आप किसी को रोकने से, अगर साइलेंस है कोई तो आपके सोसाइटी को खत्म करना एक अलग तरीके से सिविल वार बन जाए। ट्रूथ इमर्ज ओपन डिबेट, सच कभी आएगा जब ओपन डिबेट होगा। फॉल्स आइडिया होगा, लेकिन फॉल्स आइडिया से उसको काउंटर होगा, सिंथेसिस होगा, एंथेसिस होगा। तो मिल प्रिंसिपल नॉट एब्सोल्यूट, मिल का प्रिंसिपल सच नहीं है ऐसा कहा जाता है। हाउ ही मेक सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल ही एक्सक्लूड चिल्ड्रन फ्रॉम दोज हु आर नॉट टेंपल लेसन। उसने चिल्ड्रन को हटा दिया जो रैशनल डिसीजन में नहीं ले सकता है। आर्गिंग दैट मे रिक्वायर गाइडिंग करो, चिल्ड्रन को भी गाइडिंग कंट्रोल चाहिए। उसके पास अभी कितनी बौद्धिक नहीं समझा हुआ है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। इसलिए इन एक्सट्रीम सिचुएशन जब एक अच्छा सिचुएशन आएगा वेयर एक्सेशन में डायरेक्टली काउज हार्म एंड एक्शन आपके डायरेक्टली हार्म ना हो, दिस एप्लीकेशन इस प्रकार के एप्लीकेशन से कम्प्लेक्स और ओपन। क्रिटिक्स आर्ग्यू कंसेप्ट ऑफ हार्म इटसेल्फ वेरी डिफरेंट।